श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, अब आप सभी लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और देखिए, आज ऐसी कथा हम आपको श्रवण कराएंगे जो आपने नहीं सुनी होगी। और ऐसे राक्षस की कथा है जिस राक्षस को हमारे प्रभु श्री राम जी भी नहीं मार पाए थे। कृपया करके हमारे शिवधाम इस चैनल पर जो ऐसी कथाएं श्रवण कराई जाती हैं तो पूरा वीडियो देखा करें, पूरा वीडियो, तब कुछ ज्ञान मिलता है। अधूरा वीडियो जो है ना, अधूरी कथा, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो भैया शांति के साथ श्रवण करें कि वो कौन था राक्षस जिसको प्रभु श्री राम भी नहीं मार पाए थे। तो ध्यान से श्रवण करिए कि देखिए, ये रामायण की कथा है। और ये भी जानेंगे वो किसका लड़का था और उसका क्या नाम था। तो देखिए, ये जो असुर था, ये जो था, ये कुंभकर्ण का लड़का था। कुंभकर्ण का लड़का था। जब प्रभु श्री राम जी और इन सभी लोगों को जब युद्ध हुआ था, उस समय ये लड़का, मतलब ये राक्षस यहाँ पर मौजूद नहीं था लंका। देखिए, ये कुंभकर्ण का लड़का था और अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ था, मतलब अशुभ मूल में पैदा हुआ था। इसका इसी वजह से नाम जो है ना, मूल का सुर, ध्यान दीजिए, क्या नाम रखा गया था? मूल का सुर। ये अशुभ मूल में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम मूल का सुर रखा था। और जिस मूल में उस जब ये पैदा हुआ था, ये इतना अशुभ था कि कुंभकर्ण जो है ना, इसको मारना चाहता था। कुंभकर्ण इसको मारना चाहता था, लेकिन रावण ने इसको बचा लिया था। रावण ने इसको बचा लिया था। तो इसको जो है ना जंगल में छोड़ आए थे। इस राक्षस को, इस मूलकासुर को जंगल में छोड़ आए थे। तो उस जंगल में ही इसका जो कुछ हुआ, परवरिश हुई, बड़ा हुआ। और ये ब्रह्मा जी की जो है ना आराधना करने लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। यहाँ तक हुआ कि ब्रह्मा जी इससे इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इसके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने इससे कहा कि देखो भाई मूलकासुर, हम तुम्हारे इस तप से इतने प्रसन्न हैं, आप जो भी वर मांगना चाहो वो हमसे मांग लो। तो इस मूलकासुर ने ब्रह्मा जी से अमृत मांगा था। ने कहा कि प्रभु, अगर आप, हे ब्रह्मदेव, आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो हमें आप अमृत दीजिए जिससे हम कभी भी न मरें।
तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुमको जो है ना मनुष्य कोई नहीं मार पाएगा, न मारेगा। तुमको एक स्त्री मारेगी, और वो स्त्री कौन मारेगी? जो आजीवन पतिव्रता होगी, सती हो, मतलब सती और पतिव्रता होगी, वो मारेगा। अब जब वो राक्षस मूल का सुर उसने समझ लिया कि हमें तब कोई मारने वाला दुनिया में है ही नहीं, कि ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। अब वो लंका में जब आया तो लंका में उसने देखा कि कोई भी नहीं है, सारी लंका समाप्त। एक कहावत कही नहीं आती है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पे दिया न बाती। कोई पानी के बूझने के लिए नहीं, कोई दीपक जलाने के लिए नहीं रहा। कहावत कहते हैं ना कि लंका में रावण के 1,00,000 पुत्र थे और 1,25,00,000 नाती थे। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, और उसके घर पे दिया ना बाती। तो उस समय वहाँ पर जब वो आया है लंका में, तो विभीषण जी उस समय राजकाज कर रहे थे। विभीषण ही अकेले बचे हुए थे। वो क्यों बचे थे विभीषण? वो इसलिए बच गए थे कि वो प्रभु श्री राम जी के भक्त थे। तो उसने अपने दिमाग में ये सोचा कि ये विभीषण ही हमारे कुल का नाशक है, मैं सबसे पहले इस विभीषण को ही खत्म करूंगा, यानी मार। विभीषण जी के सामने आया तो विभीषण जी ना, जैसे उसने कहा कि तू ही मेरे इस कुल का नाशक है, नाश करने वाला है, तेरी ही वजह से मेरी इस लंका का नाश हुआ, मैं पहले तुझे ही मारूंगा। बड़े ध्यान से श्रवण करना, बहुत अच्छी कथा है। तो विभीषण जी थर थर कांपने लगे। विभीषण जी थर थर कांपने लगे, और वो इतना डरने लगे, ने सोच लिया कि अब तो ये हमें मार ही देगा। तो विभीषण जी रोते हुए और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के, लंका से एक सुरंग थी, बाहर निकलने के लिए एक सुरंग थी, उस सुरंग के ही रास्ते से विभीषण जी जो है ना बाहर निकले आए। और आते आते जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अपना राजकाज चला रहे थे, वहाँ पर आए विभीषण जी। प्रभु जी के सामने वो रोने लगे, बड़ी बुरी तरीके से रोने लगे और थर थर काँप रहे थे। राम जी ने पूछा, कहो विभीषण क्या बात, इतने मतलब ये तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण? और विभीषण जी का और उस मूल का सुर का युद्ध चला था। कितने दिन? थोड़े बहुत दिन युद्ध नहीं चला था, 6 महीने विभीषण जी और मूल का सुर का युद्ध चला था। कितने दिन? 6 महीने। और विभीषण जी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो जब प्रभु श्री राम जी ने पूछा तो विभीषण जी ने सारी कथा उनको बताई। जब सारी कथा बताई तो प्रभु श्री जी का भी युद्ध हुआ उससे।
प्रभु श्री जी का जब उससे युद्ध हुआ तो प्रभु श्री राम जी का युद्ध उसका जो ना कितने दिन चला? 7 दिन। प्रभु श्री राम जी और मूलकासुर में 7 दिन युद्ध चला, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने उसका कुछ नहीं कर पाया, हिम्मत हार गए। हिम्मत हार गए तो विभीषण जी ने बताया, देखो प्रभु ये ऐसा नहीं मरेगा, क्योंकि इसको जो है ना ब्रह्मा जी का वरदान है, मिला हुआ है, इसको कोई भी नहीं मार सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं प्रभु श्री राम जी से मिले आकर के। ब्रह्मा जी ने बताया आकर के, राम तुम इसको नहीं मार सकते हो, तुम इसको नहीं मार सकते हो, इसको मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। कि इसको जो है ना ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं प्रभु श्री राम जी से कि इसको मैंने जो है ना आशीर्वाद दिया, मतलब वरदान दिया हुआ है, इसको कोई भी नहीं मार सकता। इसको देखो एक मारेगी, स्त्री मारेगी, और वो भी वही स्त्री इसको मार सकती है, तो आजीवन सती और पतिव्रता हो। तो प्रभु श्री राम जी आए और सीता जी को, लेकिन कोई सीता ही जी मतलब थी। अब सीता जी वहाँ जब चली तो कि एक शरीर, सीता जी के शरीर से एक चंडी शक्ति निकली। सीता जी के शरीर से एक चंडी शक्ति निकली। और वो चंडी शक्ति सेम सीता जी का ही रूप एकदम वही रूप था। अब सीता जी की उस चंडी शक्ति का और मूलकासुर का युद्ध हुआ, तो इतना घमासान युद्ध हुआ कि कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा। कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा है। एक भी शक्ति जो ना काम नहीं कर रही है। तो अंत में आकर के उस चंडी शक्ति नहीं, यानी सीता जी ने ही उस मूलकासुर का वध कर दिया। सीता जी ने मूलकासुर का वध कर दिया, और फिर उस राक्षस का वध हो जाने के बाद वो चंडी शक्ति फिर वापस आकर के सीता जी में ही समा गई। तो ये था भैया वो राक्षस जिसका नाम था मूलकासुर। ये कुंभकर्ण का लड़का था, और ये अशुभ मूल में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम जो मूलकासुर था। और इतना ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ था जिसको कुंभकर्ण मारना चाहता था। तो कुंभकर्ण जब मारना चाहता था तो रावण ने इसको बचा लिया था, इसलिए इसको जंगल में छोड़ा। वहीं ये इसकी परवरिश और जो कुछ हुई, जैसे हुई ये बड़ा हुआ, इसने ब्रह्मा जी का तप किया, और ब्रह्मा जी से इसने ये वर प्राप्त किया। तो इसने सबसे पहले अपने चाचा, जो कि उस मूल का नाम विभीषण जी का ये भतीजा था, उस भतीजे का, चाचा भतीजे का 6 महीने युद्ध चला।
अब प्रभु श्री राम जी का भी युद्ध चला। अंत में आकर के सीता जी ने इस राक्षस का वध किया। जो चंडी शक्ति निकली, वो चंडी शक्ति जो है ना, उसका वध करके ना पुनः फिर सीता जी में समाहित हो गई। तो भैया ये वो राक्षस था जिससे हमारे प्रभु श्री राम जी भी नहीं जीत सके। क्या नाम था इसका? मूलकासुर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें भैया, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। आप लोगों का, सभी लोगों का भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिव धाम चैनल पर। जय